Assalamu alaikum. I am here to present the presentation of organic chemistry and my course instructor is Dr. Atif Ali Iltaf Saab. The topic that was assigned to me is carboxylic acids and their derivatives. My name is Muhammad Usman Khan, roll number 5036, class BS chemistry, evening, second semester, section A. तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन और ट्रिवियल नेम पर बात करते हैं। तो कॉमन नेम इसका क्या है कि कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो ड्राइव्ड हुआ है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और वो इंडिकेट करता है उसके ओरिजिनल सोर्स को। और इसके सारे जो कॉमन नेम्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो एंड होते हैं आईसी एसिड पर और ओआईसी एसिड्स पर भी एंड होते हैं। कॉमन नेम्स जैसा कि फॉर्मिक और ब्यूटेरिक एसिड्स ये बेस्ड करते हैं इसकी नेचुरल सोर्स ऑफ द एसिड्स पर। देन हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, ये सबसे पहले तो क्या है, ये और एक ऑर्गेनिक एसिड है। देन ये कंटेन करता है कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें क्या होता है आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ होती है और एक साइड पे ओ एच होता है दैट अटैच, और एक साइड पे क्या होता है फिर आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप इसमें क्या हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है और कोई और ग्रुप भी हो सकता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो वाइडली अकर होते हैं। देन हम इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जैसे अमाइनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं। एग्जांपल्स पे बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें से सबसे पहले बेंजोइक एसिड है। इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर इसमें ये देखें बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगाया होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। जैसे कि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। तो पहले आता है ऐसे बेंजीन के ऊपर एक सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन है फॉर्मिक एसिड, इसमें सी जो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसकी दूसरी तरफ क्या अटैच होता है, यहाँ पे एच आ जाता है। तो देन ये क्या बन जाता है फॉर्मिक एसिड। तो देन है क्लोरो एसिडिक एसिड। देन ये जो एच है एक साइड पे, इसको जगह पे हम लगा देते हैं CH2 और साथ में इसके बॉन्ड बन जाता है Cl का। देन ये क्लोरो एसिडिक एसिड बन जाता है। और अगर यहाँ पे सिर्फ CH3 आ जाए तो देन ये क्या होगा एसिडिक एसिड होगा। और अगर ये चेन थोड़ी लंबी चली जाए जिसमें 3 से 4 कार्बन आ जाएं और एक इसका फंक्शनल ग्रुप हो तो देन ये क्या होगा विलैरिक एसिड हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे एथेनोइक एसिड है। तो इसमें 2 कार्बन होंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन होगा और साथ में एक और अटैच होगा मिथाइल ग्रुप, तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर प्रोपानोइक एसिड है, इसमें एक और इंक्रीज़ होगा। ब्यूटानोइक एसिड है, इसमें 4 कार्बन हो जाएंगे। पेंटानोइक एसिड 5 कार्बन हो जाएंगे। और कार्पिक एसिड इसमें 10 कार्बन हो जाएंगे। तो ये क्या होगा कार्पिक एसिड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर पर। तो आयोपिक सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसमें हम एंडिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देते हैं अल्केन से। तो जो एंड पे OIC एसिड होता है तो देन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेट्स द नंबर। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रखा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट पोजीशन पर रखा जाता है और फिर जो साथ में सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको नंबरिंग हम दे लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे है 2 कार्बन हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो देन ये क्या होगा एथेनोइक एसिड होगा। और इधर देखें तो 3 कार्बन्स हैं, तो देन प्रोपानोइक एसिड होगा ये। तो देन इसमें हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो सिर्फ ये नहीं होता कि स्ट्रेट चेन हो, इसमें किसी और जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर ये लग जाएगा तो यहाँ पे देखें तो बेंजीन के ऊपर है ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा बेंजीन
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखें इस जगह पे, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, और इसके ऊपर भी ये लगा हुआ है ग्रुप, तो क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। देन हम बात करते हैं इसके डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड पर। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, तो बेंजीन के ऊपर अगर कोई बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के ऊपर और भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर देखें तो मिथाइल आया हुआ है, तो ये क्या होगा, मिथाइल, और ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, तो मिथाइल बेंजोइक एसिड आ गया। सॉरी यहाँ पे एक स्लाइड मिस हो गई थी मुझसे, तो अब हम इस पे बात करते हैं कि कॉमन नेम्स यूपिक सिस्टम में एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड ऑलमोस्ट कॉमन नेम आर स्टिल यूज्ड। ठीक है, तो देन बात करते हैं कि एक ही चेन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप भी आ सकते हैं, तो देन डाई हो जाएगा, सुफिक्स हम डाईओइक एसिड यूज़ करेंगे, तो लॉन्ग चेन होगी वो। और एक साइड नंबरिंग हमेशा जहाँ पे C डबल बॉन्ड O H है, वहाँ से उसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो इस तरफ इस एग्ज़ाम्पल में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड्स पर C डबल बॉन्ड O H है, तो जहाँ से मर्ज़ी हम स्टार्ट कर ले। लेट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे भी है और 6 पे भी है, और टोटल कितने हैं, टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्सेन होगा, तो 1,6 हेक्सेन डाईओइक एसिड होगा। ये एक स्लाइड मुझसे मिस हो गई थी। तो देन हम बात कर रहे थे एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड पे। तो ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O H है, तो बेंजोइक एसिड होगा, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि क्या है, मिथाइल है, तो ये क्या होगा, मिथाइल बेंजोइक एसिड होगा। देन हम बात करते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, तो देन हम उस पर बात करते हैं। ये देखें कि ये सारे इस पे बेंजोइक एसिड हैं, मतलब कि बेंजीन है फर्स्ट पे, यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि क्या है, OH है, हाइड्रोक्सी है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिस पे C डबल बॉन्ड O H है, तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट दिस 1 and 2 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी है, OH ग्रुप है, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो हाइड्रोक्सी है 2 पे, और साथ में क्या है, बेंजीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, तो जहाँ से मर्ज़ी हम नंबरिंग स्टार्ट कर लें। लेट हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये इसको 1 और ये 2, तो ये क्या होगा, बेंजीन है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 1 2 है, 2 हैं सेम है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और इसका कॉमन नेम फैथैलिक एसिड भी इसको कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, बेंजीन अटैच हैं, इसको नेफ्थलीन कहते हैं, नेफ्थलीन है साथ में, इफ यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो ये इसका हो गया। और हम आगे बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ईस्टर आता है, एसिडिक एसिड हैलाइड्स आते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड्स आते हैं, अमाइंस आते हैं, अमाइड्स आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ईस्टर की बात करते हैं, तो ईस्टर में क्या होगा, हम सबसे पहले इसका IC एसिड जो लास्ट पे आता है उसको हम रिप्लेस कर देंगे ATE से, तो ये ईस्टर्स को शो करेगा, और साथ में इसका क्या होगा कि जो H है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एक साइड पे H होता है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे R से। तो यहाँ देखें कि ये क्या है, एक साइड पे देखें यहाँ पे H जो था, ये यहाँ पे जो H था उसको हमने रिमूव करके क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, तो ये क्या, इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। एंड पे क्या आ गया, ATE, मिथाइल फॉर्मिक एसिड होना था, अगर ये ना होता तो हम इसको लगाया तो फॉर्मेट आ गया। ठीक है, और इसका IUPAC नेम क्या है, IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को हम IUPAC कहते हैं। तो मिथाइल
ये मिथाइल ये वाला आ गया, तो ये भी एक ही कार्बन है, तो मिथाइल मेथिओड, ठीक है। तो ये आगे इसकी और एग्जांपल्स हैं, इथाइल एसीटेट। और यहाँ पे देखें ये एक साइड पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। आगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 हैं, तो ब्यूटर होता है, ब्यूट होता है 4 कार्बन वाला, मिथाइल ब्यूटारेट हो गया। ये साथ में इसके अयूपिक नेम भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। और इधर देखें तो हम, ये क्या है, ये फिर से मिथाइल है। और ये देखें 1 2 इसके साथ ऊपर भी है और इधर भी है, तो क्या आइसो है ये, क्योंकि आइसो ब्यूटारेट होगा इसका कॉमन नेम। देन क्या आ गया, एसिड हैलाइड्स आ गए। एसिड्स हैलाइड्स में जो होता है वो हम H जो होता है वो रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हैलाइड से। लेट यहाँ पे उन्होंने Cl से रिप्लेस किया हुआ है, तो देन IC जो एसिड होता है उसको हम IC एसिड जो लास्ट में होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं YL, आगे हैलाइड जो भी होगा उसका हम नाम लगा देते हैं, ये इसका सुफिक्स एंड पे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O और C के साथ एक बॉन्ड है Cl है, तो ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। और इसका हम कॉमन नेम अयूपिक नेम देखें तो एथेनॉइल क्लोराइड है। तो इधर देखें तो ये प्रोपेनाइल क्लोराइड है ये वाला, और प्रोपेनाइल क्लोराइड, तो ये क्या है, बेंजाइल है और साथ में क्या है, क्लोराइड अटैच है, तो बेंजाइल क्लोराइड, ये इसका एसिड हैलाइड्स हो गए। तो अब हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स पर। एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होता है, इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है। दो जो होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है, तो क्या बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। यहाँ पे देखें तो रिप्लेस इसमें जो होता है अल्फ़ाबेटिकली एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, ये देखें ये भी एक क्या है, C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे क्या R लगा हुआ है, ये दो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दो हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, और ये O ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, तो एसिडिक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड ये इसका नेम है। तो यहाँ पे देखें दो साइड पे बेंजीन लगे हुए हैं और साथ में ये ऑक्सीजन के साथ दो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, तो ये एनहाइड्राइड है। जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से जो दो बने होते हैं वो उनको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो यहाँ पे बेंजोइक एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पे देखें एक साइड पे क्या है, ये फॉर्मिक एसिड वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये दोनों तो मतलब कि क्या होगा, एनहाइड्राइड है। और दूसरी तरफ क्या है, इसके CH3 है, मिथाइल है, तो ये क्या होगा, एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड होगा। देन हम इसके अमाइड्स पर बात करते हैं। अमाइड्स में OH जो है वो रिप्लेस, जो OH होता है C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे OH होता है ना, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं NH3 के साथ। जब हम उसको NH3 के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो क्या होगा, अमाइड्स होगा। और इस पे जो एंडिंग में हम सुफिक्स होता है IC एसिड, उसको हम रिप्लेस कर IC एसिड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय वर्ड अमाइड, अमाइड से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे OH की जगह हमने क्या लगा दिया, NH2, तो ये क्या था, मिथाइल और इथाइल, दो कार्बन है तो एथामाइड होगा, ठीक है, ये प्रोप अमाइड होगा। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 4 5 6 ऑक्सीजन है, हेक्सा अमाइड होगा, और साथ में अमाइड्स वाला NH2 आ गया तो वो अमाइड होगा। तो ये देखें ये अमाइड है। इस एग्जांपल से बात करते हैं तो ये क्या है, देखें कि स्टार्ट हम नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इससे, तो 1 2 नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला 1 और इसके आगे ये 2 और ये 3। अब 2 पे देखें दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, वो दोनों ही क्या हैं, मिथाइल हैं। डिफरेंट भी हो सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं डिफरेंट किए तो कोई बस सेम है, क्या हैं, मिथाइल हैं। अब इसकी नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 2 मिथाइल, देखो दो लगे हुए हैं, 2 2 डाई मिथाइल, क्योंकि दो हैं डाई मिथाइल, प्रोपाइन मीथेन, इथेन प्रोपेन है तो प्रोपाइन अमाइड होगा। और ये क्या है, बेंजई अमाइड है, क्योंकि बेंजीन के साथ अमाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है।
उसमें हम नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं। इससे नंबर ये सिर्फ हम नाइट्रोजन को फॉलो करके सब्स्टिट्यूएंट को हम नाम दे देते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। तो ये इसका एक और मेथड है इसके सिस्टम नोमेनक्लेचर में। तो क्या होगा ये देखें, यहाँ पे एन के साथ क्या है, CH3 है, मिथाइल है, मीथेन, और ये प्रोपाइन है, ये क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पे अटैच हैं तो एन मिथाइल प्रोपअमाइड होगा ये। तो यहाँ पे देखें एन के साथ क्या है, 2 लगे हुए हैं और 2 क्या हैं, तो ये क्या होगा, एन डाई इथाइल फॉर्मेलिन, सॉरी मेथामाइड। अब लास्ट इसका जो है डेरिवेटिव वो क्या है, अमाइंस हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो अमाइंस में क्या होता है, सुफिक्स अमाइन जो होता है ये अमाइन से ही ड्राइव हुए हैं। ये क्या है, सुफिक्स अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच नाइट्रोजन के साथ होते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये 2-3 भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल और डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो मेथिलाइन अमाइन है और यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, NH है साथ में। यहाँ पे जब NH होगा तो वो अमाइंस होगा, जब NH2 होगा अमाइड्स होगा। ये अब डिफरेंट है इन दोनों में, जो मेन डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है, मेथाइल अमाइन है, यहाँ पे डाईमिथाइल आ जाएगा। यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये क्या है, 3 है, ट्राई एन प्रोपल अमाइन होगा ये। और इधर देखें तो एक साइक्लो ग्रुप है वो अटैच है जो कि क्लोरोहेक्सीन है, और यहाँ पे एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन इथाइल मिथाइल अमाइन। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी। अब अयूपिक सिस्टम में हम इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। अयूपिक सिस्टम में एंडिंग इलेक्ट्रॉन नेम पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स containing NH2 group is replaced by amines. For secondary or tertiary amine, longest chain is selected as the parent alkanes. In case of equal chain length, the parent alkane is one of the greatest number of substituent. तो ये हम इसकी कुछ आगे भी इसके हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें तो मीथेन, इथेन, एथा अमाइन है, प्रोप अमाइन है। तो यहाँ पे N है और इथाइल अमाइन है। तो ये इसकी कुछ और मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो दैन हम इसके लास्ट स्लाइड से बात करते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, जैसा कि ये बेंजीन है, इसके ऊपर NH2 होगा तो एनिलीन होगा। और ये क्या है, ये भी एनिलीन ही है, एनिलीन है, लेकिन यहाँ पे देखें साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा जो कि क्या है, मिथाइल है। और ये आपको पोजीशन याद है ऑर्थो पे, तो ऑर्थो का O आ जाएगा, ऑर्थो टोलियोनाइड। और यहाँ पे ऑर्थो पे नहीं है, मेटा पे है, मेटा का M आ जाएगा, टोलियोनाइड हो जाएगा। ये सेम फंक्शन है। और यहाँ पे देखें कहाँ पे लगा हुआ है, पैरा पे, तो एनीसिडाइन हो जाएगा। ये पे पैरा पे लगा हुआ है तो P एनीसिडाइन। और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH एक साथ पे लगा हुआ है, साथ में इसके ये भी लगा हुआ है NH2, और ये एक और इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।